जीत के जाने के बाद में कोई विकास का काम नहीं होता है, न कोई पूछने आता है। आरा में एक बारिश हो जाता है तो नाला का पानी रोड पर बहता है। रोड और नाली और जाम, देखिए यहाँ जाम की समस्या, रोड पतली है, उसको चौड़ीकरण होना चाहिए। नाला की समस्या, नाला का कोई यहाँ का मेयर भी फेल है। सभी लोग वादे करते हैं, सभी लोग वही कहते हैं, सभी लोग युवा करते हैं, लेकिन भाग के 3 पार्ट होता है, वहीं आकर के लटक जाती है। और पूरे बिहार में जातीय स्थिति पर ही चुनाव होगी, जो जात है उसमें जाएगा। प्रशासन और नेता दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त। विकास नाम का चीज नहीं हुआ है, जीरो। अगर ये सरकार उससे उम्मीद नहीं किया जा सकता है। वो अपनी परीक्षा दे चुका है, फेल है कि पास है, उसकी जो हम लोग देख चुके हैं, वो भी फेल है। किसी तीसरे विकल्प का तलाश करना चाहिए। आदमी अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के हमारी मुहिम चल रही है कि चुनाव पर चर्चा को लेकर के हम पहुंचे हैं आरा विधानसभा क्षेत्र। और आरा विधानसभा क्षेत्र के समाहरणालय परिसर में हम हैं। और यहाँ देखिए जितने भी जनता है, ये तमाम जनता यहाँ पहुँचती है, चूँकि ये रजिस्ट्री ऑफिस होता है। और यहाँ हम लोगों के साथ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे साथ भाई साहब है, आरा के रहने वाले हैं। हम चुनाव पर चर्चा को लेकर के यहाँ आए हैं कि कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का। माहौल ठीक ही है। ठीक है, हाँ। उसकी टीम पहुंची है आरा और चुनाव पर चर्चा को लेकर के हम कवरेज के लिए आए हैं। आरा में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? जो व्यक्ति काम किया है उसी का पलड़ा भारी है। जो व्यक्ति काम किया है उसका पलड़ा एकदम भारी है। मतलब इस बार अगर चुनाव होगा और लोग चुनेंगे जनप्रतिनिधि को, तो किस आधार पे? जो व्यक्ति काम किया है उस आधार पे। कौन व्यक्ति काम किया है जो पहले से? देखिए अभी तो जो कैंडिडेट जो थे और उनका विपक्ष में जो खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो पार्टी के नाम पे लोग वोट देगा। जो पार्टी काम की है, जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान को तो नहीं मिलेगा। नहीं, तो विपक्ष को मिलेगा। हाँ, जो पार्टी से टिकट मिल गया है हमको, मतलब माले से है यहाँ के आपके प्रत्याशी। हाँ, संजय टाइगर का मिलेगा, बता रहे हैं। संजय टाइगर ये बीजेपी के प्रत्याशी है। संजय सिंह कहा जाता है टाइगर। हाँ, तो वो काम किया है। हाँ, नहीं वो अभी कहाँ है, आए हैं, उनको अभी सीट मिला है यहाँ से टिकट, और उनका काम किया हुआ है वर्तमान में। संदेश के पहले विधायक थे, वो रह चुके, हाँ पूर्व विधायक थे, तो संदेश में भी काम किए हैं। अच्छा, जो पहले विधायक थे आरा के, उनका टिकट काट करके ये बिल्कुल नए लोग हाँ, इसीलिए काम करने के लिए। हाँ जी, मतलब कमासूत पुत्र है ऐसा दिख रहा है। हाँ हाँ, मतलब महागठबंधन और एनडीए की अगर बात करें तो इसमें आपको लग रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो करेगा ही। देखिए कोई भी अच्छा चीज होती है, गुलाब की फूल है, उसमें कांटे तो है ना, लेकिन देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। बदलाव चाहता है तब तो देखिए बदलाव चाह रहा है लोग। कुछ लोग और है, चूंकि समाहरणालय में है, चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है इस बार आरा की जनता कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? आरा की तो जनता संजय सिंह टाइगर को चुनना चाहती है। नहीं, आप तो सीधा नाम ही खोल दिया। मैं ये जानना चाह रहा था आप लोग वोटर हैं, संजय सिंह टाइगर को क्यों चाह रहा है? संजय सिंह टाइगर अगला बार में संदेश में वो अपना के कहा विधायक थे, तो पहले कुछ काम बहुत अच्छा किए हैं। युवाओं को नेता है, युवाओं को मनोबल बढ़ाते हैं, युवाओं के साथ अपना समय व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा नेता है। महागठबंधन की लोग ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े यात्रा किया, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, राहुल गांधी आपके आरा में भी आए हुए थे। उसका हवा का कुछ असर होगा क्या? कुछ नहीं असर होगा। जनता अपना मूवमेंट जो बदल लिया है। इस बार की कैसी जनता जो है, कैसे प्रत्याशी को ढूंढेंगे? हमेशा तो यही होता है कि कैसे प्रत्याशी को ढूंढेगा। आपको पता नहीं है कि भोजपुर जिला में कैसे प्रत्याशी हैं? आपको पता नहीं है? मीडिया को तो जनता लाती है, अच्छे जनता नहीं ढूंढती है, मीडिया ही ढूंढती है। मीडिया सब जानती है कि कैसे लोग हैं, बेचने किनने वाले तौलने वाले लोग हैं। तो क्या उसमें लोकतंत्र की बात किया जाए? ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? कैंडिडेट को देखिए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, देखिए ना कैंडिडेट को। तो ये कैंडिडेट को देखा, कैंडिडेट बिल्कुल नया है।
वहाँ का नया है, कहाँ का बात कर रहे हैं भोजपुरी? आपके पास दो कैंडिडेट है महागठबंधन के, एक है आरा का बात कर रहे हैं। आरा का बात कर रहे हैं। आरा, हम तो भोजपुर जिला का पूरा बात कर रहे थे। अच्छा नहीं, हम आरा की विधानसभा क्षेत्र की बात आरा का बात कर रहे हैं, तो आरा का बात तो कैंडिडेट दोनों ठीक है। चलिए और बोलिए। दोनों कैंडिडेट ठीक है। हाँ, दोनों पढ़ा लिखा है। पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो एनडीए का भारी है। एनडीए का भारी है जी। क्यों? महागठबंधन बदलाव की बात करते हैं, वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव युवा है, उसको लोग चाह रहे हैं। सभी लोग वादे करते हैं, सभी लोग वही कहते हैं, सभी लोग युवा करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पार्ट होता है, वहीं आकर के लटक जाती है। और पूरे बिहार में जातीय स्थिति पर ही चुनाव होगी। जो जात है उसमें जाएगा। कितना हो विकास की बात कीजिएगा, कितना हो किसी का बात कीजिएगा, पूरे बिहार में 52 से लेकर के आज तक जातीय स्थिति में चुनाव होती है और जातीय स्थिति में चुनाव होगी। तो आरा विधानसभा में जो जात है जिधर जाएगा। किसका सबसे ज्यादा जाति का वोट है? अब किसका जाति का वोट है हम तो आकलन नहीं किए हैं, लेकिन हम कहें तो कौन से जातीय समीकरण यही है कि जो जहाँ है वहाँ जाएगा, वैसा ही जाएगा। 52 से लेकर के आज तक ही यही हुआ है और यही होगा। जातीय स्थिति पर ही वोट होगी, ऐसी होगी। ऐसे ही 52 से हो रही है। आप ऐसी बात भी वही बात, आज वही बात हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जाति पाति मिटा देंगे, ये धर्म मिटा देंगे, यही होगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ही वोट होगी। चलिए, आपको बहुत प्रबुद्ध लगे और व्यक्तिगत तौर पर कहा जाए तो आपका मानना ये था कि एनडीए की सरकार होनी चाहिए, ऐसा आप भी करें। लेकिन इतना बड़ा पहले के रोजगारी में अभी के रोजगारी में बहुत अंतर है, दिल्ली आसमान का अंतर है। तो रोजगार मिल रहा है इस सरकार में? कि रोजगार तो है, आप करना चाहिए तब न रोजगार होगा। कि बैठ के मोदी जी अपना घर में देगा रोजगार आपको, ये बात है, समझे? आ रहा है क्या बिहार में बनना चाहिए, कल खाना जो बिहार में बनना चाहिए। यहाँ से लोग गुजरात जाएंगे। समस्या है, 4 गो समस्या करते जिंदगी भर यहाँ पर जीते गए मोदी जी। शिक्षा पे है, बेरोजगारी पे है, ये और ये जो घूसखोरी जो है ना, इस पे भ्रष्टाचारी, सबसे जरूरी भ्रष्टाचारी पे है। किसी विभाग में जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। 20 साल से ये चीज को नहीं सुधार करेंगे, खाली जनता से झूठ साझा के वोट मांगेंगे बस, कह के जाएंगे, वादा करेंगे कुछ, करेंगे कुछ। एनडीए के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं या वर्तमान विधायक हैं? हाँ, एनडीए के आरा के जो प्रत्याशी हैं, वो बताइए आरा के लिए संजय टाइगर की बात कर रहे हैं? हाँ, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक बार भी कहाँ कुछ बोले हैं? कभी समाज के बीच नहीं जाते? समाज के अभी चुनाव में घूम रहे हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं। कहीं टिकट नहीं देगा लोग, अच्छा आदमी को नहीं मिलबे नहीं किया है और नहीं मिलेगा। बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी को टिकट दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को अभी बारिश में देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष ओझा हुआ। संतोष जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आरा में एक बारिश हो जाता है तो नाला का पानी रोड पर बहता है। समस्या है, ये समस्या है। रोड और नाली और जाम, देखिए यहाँ जाम की समस्या, रोड पतली है, उसको चौड़ीकरण होना चाहिए। नाला की समस्या, नाला का कोई यहाँ का मेयर भी फेल है। मेयर भी फेल है। वर्तमान विधायक? हाँ, वर्तमान विधायक भी फेल है। और गंदगी का तो ये हाल है। मतलब परिवर्तन चाहता है यहाँ की? हाँ, परिवर्तन। और कोई प्रत्याशी, देखिए अभी बरसात हो गया संजोग से, एक शब्द इस पर नहीं बोल रहे हैं कोई भी प्रत्याशी। हम लोग यदि पूछते भी हैं कि अपना विजन बताइए, तो लोग नहीं बता पाते। हम रहते हैं धनबाद में, मेरा घर है जगदीशपुर थाना में, ठीक है। और मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, मोदी जी के माल लेकर धनबाद से लेकर आया हूँ। तो अभी कितना मोदी जी के काम फटाफट हो रहा बा, टेंट लगा रहा, हर विभाग वहाँ आ रहा, हर विभाग आ रहा, हर विभाग, कोने विभाग पीछे नहीं है। वहाँ पर सब दौड़ के काम करवा रहा, पानी पड़ रहा फिर भी हो रहा। तो और जो नेता हमारा जहाँ के यहाँ का जनता जो जीताता है, जीत कर जाने के बाद में कोई विकास का काम नहीं होता है, न कोई पूछने आता है कि कोई भी प्रत्याशी आरा के विकास के लिए कुछ बोले हो, उपयुक्त नहीं है, कुछ भी उपयुक्त नहीं है। और आरा के जो भी प्रत्याशी हैं, अभी हम देख रहे हैं चनमा वाला इलाका जो है पूरा गड्ढे में तब्दील हो गया है।
वहाँ सब पतिया रखे और वर्तमान प्रत्याशी वहीं रहते हैं, लेकिन एक शब्द कभी नहीं बोले हैं। ये प्रत्याशी एक बार भी आरा के लिए धरना पर बैठे हों। युवा कैसी सरकार चाह रही है इस बार बिहार में? युवा यही चाह रही है कि सभी को रोजगार मिले, सभी बंदा को रोजगार मिले। हर 5 साल पर युवा यही चाहती है। हाँ, तो उस रोजगार जरूरत है ना सभी को। लेकिन अगर रोजगार मिले तो आज तक आपको रोजगार 20 साल की सरकार में युवा को कोई डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? ओनली रोजगार भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए कि कोई बाहर न जाए दूसरा स्टेट में काम करने के लिए, अपना स्टेट में काम करे। सरकार ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। तो बदलाव चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। अच्छा, नाम ही खोल दिया। हाँ, तेजस्वी की सरकार चाहिए। क्यों? तेजस्वी ऐसा क्या कर देगा? तेजस्वी आएंगे तो बहुत विकास करेंगे। कैसे? बहुत विकास करेंगे। सिर्फ उनके कहने पे या चेहरा पे वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। हाँ, ये विश्वास है। ये बता रहे हैं तेजस्वी जो कह रहे हैं वो करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? क्या नया सरकार होना चाहिए। नया सरकार हाँ, बस। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा जो संजय टाइगर है, पहले संदेश क्षेत्र से विधायक थे। वो जब चुनाव आता था तो खाली घूमते हैं, जब जीत जाते हैं कहीं नहीं दिखते हैं। किसी से आप पता कर लीजिए, कहीं नहीं दिखेंगे। हम लोग संजय टाइगर को तो पहचान भी नहीं पाते कि है कैसा। आप पहचानते नहीं? कसम, हम लोग किसी को नहीं। जो करेगा जो लोग जैसे आप लोकल आदमी है, माले के एक प्रत्याशी है अमरुद्दीन जी, उसको पहचान नहीं, हम लोग नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं। मतलब जो आप लोगों में देखिए, स्वार्थ का दुनिया है। जब इलेक्शन आता है लोग तो भुगता है लोग। मेरा नाम राजू बाबा। आपका जो ये मुहावरा, लोकोक्ति या जो जिस तरह की बात बता रहे हैं, ये जनता नहीं समझ पा रही होगी। सीधा बताइए कि सरकार कैसी चाहिए? देखिए, सरकार नाम पे सरकार चुनाएगा। देखिए, अभी कुछ लोग का कहना जो अभी आप लोग सुन रहे थे कि अकेला सरकार किसी एक पार्टी का, ये असंभव अलंकार लगा है इसमें, है ना? बिहार में असंभव है। चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे जनसुराज, कोई भी पार्टी असंभव है। परिस्थिति ऐसी बनाई गई है यहाँ कि कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ अकेले दम पर सरकारें बनी हुई है, लेकिन यहाँ असंभव है। अगर ये जो सोचेगा वो गर्त में जाएगा, ये जान लीजिए। आरा की जनता चाहती है बदलाव, और ये भी बता रहे हैं कि अकेले दम पे कोई सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन देखा जाए तो आरा की जनता का इस बार बदलाव चाहिए। वो बदलाव विपक्ष से हो या फिर सत्ता पक्ष से हो, एक अकेला दम पर सरकार बनाने की अपील कर रही है आरा की जनता, आरा विधानसभा से। युवा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? पकड़ के ला रहे हैं। सबसे पहले राउर चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? हमारा नाम पड़ी सत्येंद्र कुमार। सरकार से ये नाखुश बनी हम वर्तमान सरकार से कि फर्स्ट नंबर अफसरशाही। कोई भी काम कराने के लिए जाइए ऑफिस में तो सरकारी काम में बाधा लगाकर आप FIR कर देंगे। उसके बाद जो लूट खरोच हो रहा है, लूट खरोच जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि करा रहा है, तो उसको 3 रुपए का एस्टीमेट बन रहा है। वह सरकारी PhD के थ्रू हो रहा है, चाहे कोई विभाग करा रहा है, तो 13 रुपए हो रहा है। भ्रष्टाचार से लिप्त है सरकार। पहले एस्टीमेट घोटाला। तो फिर कौन ऐसी सरकार को आप लोग चुनना पसंद करेंगे जो भ्रष्टाचार ना करे? कोई है आपकी? बदलाव चाहिए, कोई न कोई चाहिए। बदलाव कैसा बदलाव चाहिए? कोई चुने हैं, दिमाग में रखे हैं? जनता चुन के बैठ गई है। चुन भी ली चुनाव से पहले। अंदाजा लगाइए, गेस करिए कैसे पार्टी। हम अपना विचारधारा है। लोग कह रहे हैं, मैं नाम बता दो, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। कितना दम है लोगों के बात की? तो तेजस्वी बन जाए निछच तेजस्वी ना तो बीजेपी, दोनों जोड़ तोड़ के ना तो बिहार की पूरा बर्बाद हो जाएगी। गठबंधन नहीं, पूरा बिहार की बर्बाद हो जाएगी। आपको लग रहा है ताकत है ऐसे किसी पार्टी को जो बिना गठबंधन का लड़ सकता है? आरजेडी में आरजेडी अकेला लड़ सकती है, अगर सभी लड़ेगी तब। तो आरजेडी लड़ी क्यों नहीं? सभी पार्टी अगर अकेला लड़ेगी तो आरजेडी लड़ जाएगी। कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ करके लड़ रही है? अगर ये बोल रहे हैं ना, सभी पार्टी अगर अलग लड़ेगी ना तो आरजेडी एकदम सीना ठोक के लड़ेगी अकेला। हाँ, जिसमें जो एनडीए और आरजेडी दोनों वोट देने लायक नहीं है। दोनों वोट देने लायक, दोनों बहिष्कार करे जो है। तो किसको लगे? तीसरा मोर्चा कौन होना चाहिए? अब तीसरा मोर्चा को हम 100%
नया मोर्चा के बारे में हम लोग अच्छा खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये भी खत्म है एकदम, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई साहब ने भ्रष्टाचार की बात एकदम सही बोल रहा है भाई साहब। भ्रष्टाचार में कहा कि वर्तमान सरकार 20 साल से है, तो भ्रष्टाचार और इससे पहले भी जो सरकार थी उसमें भी भ्रष्टाचार, बिल्कुल खाली रूप अलग अलग था। रूप अलग अलग था। तो नया जो सरकार चाह रही है उसमें नेता भ्रष्टाचार कर रहा था, इसमें प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है, प्रशासन भी, और इसमें दोनों कर रहा है इसमें प्रशासन और नेता दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, दोनों भ्रष्टाचार। बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या है सर, विकल्प क्या है? किसी तीसरे विकल्प का तलाश करना चाहिए आदमी को, अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए, अच्छे प्रत्याशी को चुनना चाहिए। आप क्रिमिनल ही चुनिएगा, चोर चोटा ही मैंने आप चुनिएगा, तो उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? पैसा नहीं होगा, न टिकट मिलेगा, न लड़ेगा, गरीब को नहीं मिलेगा, नहीं। तो यहाँ अब कौन पार्टी वाला है मांगेगा 2 करोड़ 1 करोड़, गरीब के पास कहाँ है 2 करोड़ 1 करोड़? तो ये भी सुन रहे हैं कितना आरोप लगते जा रहा है कि टिकटें बेच देता है। अब ये सब तो हम नहीं बात कह सकते हैं, हमको उतना नहीं नॉलेज है, जितना नॉलेज है हम उतना बोल रहे हैं, ठीक है। सभी नेता लोग कहते हैं गरीब को हम नेता है, गरीब को प्रत्याशी है, गरीब को काम हो गया तब तक जानता है और दलदल में फंसते जाएगा। आपको लग रहा है कि जागरूकता की कमी बिल्कुल बहुत है, तनी नहीं बहुत जागरूकता की कमी है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगा, जाति आधार पर वोट देगा, तो और बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। तो अभी जो वर्तमान विधायक थे आपके आरा विधानसभा के, तो वो उनके विकास को अगर देखा जाए तो क्या जनता एनडीए का दबदबा रहा है? आरा में विधानसभा हो या भोजपुर में कह सकते हैं, एनडीए का दबदबा रहा लगातार 4-5 टर्म से, तो उनके विकास के आधार पर क्या जनता खुश नहीं है? विकास नाम का चीज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जीरो। उस आधार पर एनडीए को वोट ही नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव इस मामले को लेकर के उठाता है कि कोई विकास नहीं हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो हम इतने नहीं। अगर ये सरकार उससे उम्मीद नहीं किया जा सकता है, भी उम्मीद नहीं। वो अपनी परीक्षा दे चुका है, फेल है कि पास है, उसकी जो हम लोग देख चुके हैं, वो भी फेल है। और नई सरकार जो वर्तमान सरकार है वो भी फेल है। तो तीसरा विकल्प को चुनना चाहिए। देखिए, आरा की जनता को तीसरा विकल्प चाहिए, और तीसरा के विकल्प में कौन होगा आरा के प्रत्याशी के तौर पर, आरा के विधायक, ये देखने वाली बात होगी। और इनका जैसा कहना है यहाँ की जनता का कि पूरे बिहार में अगर सत्ता हो तो तीसरा विकल्प की सत्ता हो। वर्तमान में दोनों जो विकल्प है, चाहे वो आरजेडी एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों बेकार की सरकार है। अब देखना होगा कि आरा की जनता तीसरा विकल्प के तौर पर किसको चुनता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, आरा।